इसको? नहीं, फर्स्ट स्टेप पैकेज इंपोर्ट हो गया. सेकंड स्टेप में यू नीड टू क्रिएट अ क्लास व्हिच विल एक्सटेंड द फ्रेम क्लास. This was the second step. Third step was all the controls which I will need. All the controls which I will need. So let's take this only. So let's start from here. So first step is import the packages. Second step is create a class which is public, because we'll be having main method in this class. So make the class public, give it some name which will extends the frame class, which will implement the action listener. ये step 2 था. स्टेप 3 था कि जितने भी कंट्रोल्स लग रहे हैं उनको डिक्लेयर करो. तो मुझे लॉगिन क्लास के लिए, लॉगिन प्रोग्राम के लिए मुझे दो टेक्स्ट फील्ड लग रहे हैं, 3 लेबल लग रहे हैं, एक पैनल लग रहा है, एक बटन लग रही है. बटन लग रही है क्या लग रहा है? ओके, लग रहा है, मस्कुलाइन. ओके, फिर हमने एक उसका बनाया कंस्ट्रक्टर, और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने हमने डिक्लेयर किए थे कंट्रोल्स उनको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू कीवर्ड से. तो T1 न्यू टेक्स्ट फील्ड है, T2 भी टेक्स्ट फील्ड है, और L1 जो है वो यूजर लेबल है, L2 भी लेबल है, L3 का लेबल ब्लैंक है क्योंकि उस पर क्लिक के बाद डेटा आएगा. बटन में B1 आ गया और पैनल आ गया. ठीक है, ये हो गए फोर्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप क्या था? हमने लेआउट सेट किए थे. तो अगर मैं कोई फंक्शन कॉल करूं बगैर किसी ऑब्जेक्ट के तो वो माना जाएगा फ्रेम के लिए. तो फ्रेम का लेआउट अपना बॉर्डर था, और फिर और पैनल का लेआउट था ग्रिड 2x2 का, क्योंकि मुझे उसमें वो डालने थे. वो तुम्हारा प्रोग्राम है क्या मेरे पास? कहाँ चला गया वो? I'm looking for that design, the paint वाला design of our program which we did that day, so that थोड़ा सा समझने में आसान हो जाता है अपने को. डिजाइन सामने खुला रहेगा तो क्या है, वो डिजाइन ही आउट हो गया. डिजाइन आउट हो गया भाई, छोड़ो, चलो जान दो. तो where was I? I was at my notepad please. Okay, so far so good. Then we added the L1 T1 L2 T2, and we've added this at the center, B1 at the south, label at the north. यहाँ तक समझ में आ गया था पूरा भाई? Yes sir, utility variable sir, utility function sir. यहाँ तक समझ में आ गया था पूरा अच्छे से? Yes sir. Okay, अब जो है I guess we'll have to again paint it because I want to explain it to you all. ये दिख रहा है तुम्हारे को फ्रेम? ये are you able to see this? Yes sir. तो ये मेरा फ्रेम है. तो फ्रेम स्प्लिट हुआ था कौन से लेआउट में? बॉर्डर लेआउट, सेट लेआउट, सॉरी शॉर्ट लेआउट तो फंक्शन था. ठीक है, और ये हो गया फ्रेम का बॉर्डर लेआउट. फिर हमने सेंटर में डाला था एक पैनल, और पैनल का लेआउट था ग्रिड लेआउट, है ना? उसका लेआउट था ग्रिड लेआउट 2x2 का. ठीक है, और फिर ये मेरे कंट्रोल्स थे. ये मेरा लेबल, पहला लेबल, दूसरा लेबल, और ये मेरा पहला टेक्स्ट फील्ड, दूसरा टेक्स्ट फील्ड. ये मेरा एक लेबल जो बताएगा कि सक्सेसफुल है क्या फेल्ड है, और ये मेरा एक बटन. चलो मैं अलग शेप दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए. ये मेरा बटन था. ठीक है, सो फार सो गुड. अब मुझे बोलो इस पे कोडिंग किस पे करना है अपने को? इस सारे कंट्रोल्स में 1 2 3 4 5 6 कंट्रोल में किस पे कोडिंग किस पे होगा? लेबल पे, टेक्स्ट फील्ड पे, क्या बटन पे? बोलो सर. बटन पे. बटन पे, राइट. उसका नाम क्या है बटन का?
उसका कैप्शन क्या है, क्या लिखा क्या है उसके ऊपर? लॉगिन यस, जो उस पर लिखा है वो उसका कैप्शन है। क्या है? कैप्शन तो बटन पे लिखा क्या है? कैप्शन। और उसका नाम क्या है बटन का? B1। ऑब्जेक्ट का नाम B1 है ना? यस सर ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट का नाम बटन ऑब्जेक्ट का नाम। और बटन ऑब्जेक्ट का कैप्शन क्या है जो उस पर लिखा हुआ है? बोलो क्या है? लॉगिन लॉगिन। तो हमेशा ये दो चीजें हमको मालूम है VB के जमाने से, नाम और कैप्शन, राइट? तो वो एक, और कौन सा लॉगिन है? ऑल कैप्स है क्या? ऑल स्मॉल है क्या? एल कैप्स है? कैसा है? कैप्स ये वाला है कि ये वाला है? कौन सा लॉगिन है? कौन सा लॉगिन है? सर ऑल कैप्स ये वाला ना? ओके, तो अभी सबसे पहले जिस जिस कंट्रोल पे आपको क्लिक पे कोड करना है, किस पे करना है? तो उस कंट्रोल को उसके लिसनर से रजिस्टर करो। क्या करो? लिसनर से रजिस्टर करना है रजिस्टर द कंट्रोल विद द लिसनर। तो अपना कंट्रोल कौन सा है जिसपे हम कोडिंग, क्लिक पे कोडिंग करने वाले हैं? B1। B1 ना? यस सर और लिसनर कौन सा है? एक्शन लिसनर, यस सर है ना? तो उसका मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट द ऐड कीवर्ड। विच कीवर्ड? ऐड एंड फॉलोड बाय द लिसनर नेम, फॉलोड बाय द, लिसनर नेम एंड देन ब्रैकेट में लिखो दिस। ब्रैकेट में क्या लिखो? आई एक्सप्लेन दिस वाला पार्ट कि वो दिस का मतलब क्या है। समझ में आ गया ये? यस सर ओके, अगर आपको आपको जो है लेबल पे माउस लिसनर करना था लेबल के ऊपर, दिस इज विच, दिस इज L1 राइट? यस सर तो if you want to do the coding of mouse listener on L1, how would you register this? L1 dot, add mouse L1 dot add mouse बस सिंपल लॉजिक है। तो इसके नेवर मग अप एंड इट इज अ मेथड, नो? तो A छोटा, M बड़ा, L बड़ा, ब्रैकेट में क्या आएगा? दिस ठीक है, आपको इस टेक्स्ट बॉक्स पे विंडो लिसनर का कुछ कोडिंग करना था, तो क्या करोगे आप? T1 dot add Windows listener bracket में this बस and इट इज एज सिंपल एज। तो इसके लिए नेवर मग अप इन प्रोग्रामिंग, ब्रैकेट में दिस। तो लेट्स कम बैक टू आवर केस नाउ। तो अपने केस क्या है? ये सब हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो अपने में क्या करना है? सिर्फ बोलो अभी कोडिंग किस पे करना है? बटन अगर मेरे पास दो होते बटन, लॉगिन बटन और रीसेट बटन, तो क्या करता मैं? B1 डॉट एड एक्शन लिसनर और B2 डॉट एड एक्शन लिसनर। समझ में आ रहा है? yes sir if at all I had two buttons, तो यहाँ तो मेरे पास एक ही बटन है ना, यहाँ मेरे पास Yes, sir. एक ही बटन है। अगर मेरे पास ऐसा होता कि मेरे पास दो बटन होते, B1 और B2, क्या होते? B1 B2 तो B1 होता मेरा लॉगिन और B2 होता मेरा रीसेट। ठीक है, तो दोनों पे क्लिक पे काम होगा ना, लॉगिन पे भी क्लिक पे काम होगा और रीसेट पे भी किस पे काम होगा? दोनों पे काम किस पे होगा? सॉरी, यहाँ आता कैप्शन, बटन के ऊपर क्या आता है? कैप्शन आता है। तो लॉगिन पे भी क्लिक ही करोगे आप लॉगिन करने के लिए, और रीसेट पर भी क्लिक ही करोगे रीसेट करने के लिए फील्ड्स को। तो इस बटन का नाम B1 है, इसका नाम क्या है? B2 So they both will be registered with the same listener. So what will you do? B2 add actions तो एक लिसनर के साथ हम मल्टीपल कंट्रोल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। वो एक ही लिसनर सब कंट्रोल्स की सुनेगा। कैसे सुनेगा हम देखेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है प्रोग्रामिंग का? तो क्या किया, देखो मैंने इधर क्या किया है? B1 dot add action listener this क्लियर सो फार? yes So this is your step 8 now.
ठीक है, register the controls Control by the listener. which you wish to code, which you wish to code on with the appropriate listener, with the appropriate listener. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे Yes, कोड sir. करना है सिर्फ लॉगिन बटन के ऊपर, तो मैंने सिर्फ उसको रजिस्टर किया उसके लिसनर के साथ. समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड. अब हम आते हैं ऊपर. अब बताओ इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर 6 का मतलब क्या है? एक्शन लिसनर के इसमें जो भी मेथड्स हैं उसके ओवरराइड कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिस B1 की. नहीं, क्लास की. Yes. when we were teaching interface, I gave this example of the marriage example. Were you there? Husband, Well- wife, yeah, sir. था वो I do वाला एग्जाम्पल. हाँ. तो समझो एक ब्राइड है और एक ग्रूम है, ठीक है? तो ग्रूम जो दो मैजिकल वर्ड्स बोलता है I do, yes or no? Yes, sir. Normally you might have seen in Hollywood movies, if you might have seen in Bollywood movies, तो वो तो ये दो मैजिकल वर्ड मतलब क्या? तो अगर ये ब्राइड की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्राइड का फूडिंग, टिल नाउ इट वाज विथ द फूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द फादर. आफ्टर यू से आई डू, द फूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कम्स टू द Groom. accommodation of the bride, Comes to a groom. health care of the wife, Again comes to a groom. if she wants to do further studies. Groom. सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके आ जाता? Groom के अंदर. एक वर्ड, सिर्फ दो वर्ड बोलने के ऊपर, सिर्फ ये दो वर्ड बोलने पर द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट्स. एम आई अंडरस्टूड? यस और नो? तो Yes, sir. ऐसे ही जावा के अंदर जो दो मैजिकल वर्ड है वो है इम्प्लीमेंट्स. क्या है Implements. वो मैजिकल वर्ड? क्या है? Implements. तो अभी इम्प्लीमेंट्स कौन किसको कर रहा? क्लास लॉगिन AWT इम्प्लीमेंट कर रही है किसको? एक्शन Action लिसनर. listener. और एक्शन लिसनर के अंदर फिर कितने मेथड्स हैं? 7 to 8. Oh, sorry, one. कितने मेथड है एक्शन लिसनर के अंदर? Only one action performed. तो इसको बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Class. लॉगिन AWT. यस और नो? Yes, sir. यस सर. तो अभी हमको कौन से मेथड को बॉडी देनी है फिर? अभी B1 dot add. action नहीं, listener. मेथड कौन से मेथड को बॉडी देना है? कौन से? हमने बोला है ना Action इम्प्लीमेंट performed. एक्शन लिसनर. Action performed. तो हमको एक्शन परफॉर्म को अभी बॉडी देना पड़ेगा ना, उसकी बॉडी हम देंगे ना, Yes, sir. क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ नाम होता है. इंटरफेस में तो बॉडी का होती है. फंक्शन की बॉडी होती है क्या इंटरफेस में? फंक्शन का डेफिनेशन होता है क्या इंटरफेस में? नहीं होता है, सिर्फ नाम होता है फंक्शन का. Yes, sir. तो अभी इस फंक्शन को डेफिनेशन कौन देगा? लॉगिन The AWT. class login AWT. यस, तो वो अभी अपने को देना है इधर. तो नाउ क्लोज द कंस्ट्रक्टर, क्लोज द, Constructor. एंड नाउ गिव बॉडी टू विच फंक्शन? एंड हाउ डू यू राइट इट? पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म. कौन से लिसनर का है ये एक्शन परफॉर्म? कौन से लिसनर का है? Action listener. तो इसके लिए इवेंट कौन सा होगा उसका? एक्शन. और उसका एक ऑब्जेक्ट है Action AE. event. तो AE कंपलसरी है क्या? व्हाट इफ आई गिव X? चलेगा? Yes, sir. Fine. बट यू गिव इट नाम और काम शुड मैच. नाम और काम शुड मैच. डॉक्टर और डॉक्टर का यूनिफॉर्म मैच करता है, लॉयर और लॉयर का यूनिफॉर्म मैच करता है. कैसे ही जो इसका काम है उसका नाम से मैच करो, तो AE. ठीक है? Yes, sir. इस लाइन नंबर 43 क्लियर?
Yes sir. ओके, अब आ जाओ अपने कोडिंग के ऊपर। तो मैंने पहले तुमको बता दिया है कि नाम क्या होता है और कैप्शन क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो B1 क्या है ऑब्जेक्ट का, नाम है, और लॉगिन क्या है? कैप्शन है। Is the caption. तो अभी जब एक ही लिसनर मल्टीपल बटन्स पे लिसन करता है ना, तो हाउ डू वी नो कि लॉगिन पे क्लिक हुआ कि रीसेट पे क्लिक हुआ? नेम के थ्रू, हाँ, नेम के थ्रू, B1 B2। दोनों के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी और उसके कैप्शन के थ्रू भी। Name caption. ठीक है, अगर आपको नेम से करना है तो उसका मेथड है गेट सोर्स, और मेथड क्या है? गेट सोर्स। उसको हम कॉल करेंगे उसके एक्शन इवेंट के ऑब्जेक्ट से। किससे कॉल करेंगे उसको? Action event. और अगर आपको कैप्शन से रीड करना है, जो मैं प्रेफर करता हूं, तो उसके लिए है गेट एक्शन कमांड। क्या है? गेट एक्शन कमांड। तो आई प्रेफर रीडिंग द कैप्शन मोर। समझा? यस सर। तो व्हाट विल इट रिटर्न यू? द कैप्शन। और कैप्शन किस टाइप का होता है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग? किस टाइप का है कैप्शन? String. तो इसके लिए उसके LHS में क्या रहेगा आपका? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो मैंने उसका नाम दे दिया है कैप। क्या नाम देता हूं मैं? String cap. स्ट्रिंग कैप। तो अगर उसने क्लिक किया है इस B1 के ऊपर, तो कैप में क्या आएगा? लॉगिन। और अगर उसने क्लिक किया है B2 पे, तो क्या आएगा? Reset. बस, तो सिंपल अपना इफ कमांड लगाओ और काम चलाओ, बस एज सिंपल एज दैट। सो यू कैन जस्ट से इफ कैप डॉट, ओके, इफ यू वांट केस सेंसिटिव एंड केस इनसेंसिटिव, ठीक है? तो अभी अपना जो लॉगिन बटन है उसका कैप्शन कैसा है अपना? ऑल कैप्स है ना? All caps. तो यू कैन से दिस, इक्वल्स, फंक्शन क्या है? क्या लिखा है मैंने? हेलो, Sure. क्या लिखा है? यस सर। तो व्हेन आई नो, Is cap. व्हेन आई 100% नो कि मैंने ऑल कैप्स में लिखा है, व्हाट विल आई जस्ट से? Is cap equals the caption. और मैंने डबल कोट्स में क्या लिख दिया? उसी फॉन्ट में, जिस फॉन्ट में मैंने दिया है, ठीक है? और अगर डिजाइन किसी और ने किया है और कोडिंग आप कर रहे हो, जिसने डिजाइन जैद ने किया है और कोडिंग कर रहा है सिद्धार्थ, उसको मालूम नहीं कि जैद ने कैसा दिया होगा, कैपिटल में दिया है कि स्मॉल में दिया, आई डोंट नो, बट लॉगिन दिया है। तो उसके लिए है इक्वल्स इग्नोर केस। क्या है? Equals ignore case. सो इफ यू, कैपिटल C, तो यू कैन गिव दिस ऑल्सो कि आई डोंट नो व्हाट इज द केस। तो केस, तो ये जो है ना, केस सेंसिटिव है, ये केस इनसेंसिटिव है, समझा? Okay. तो अगर आपको जॉलीवेल मालूम है कि आपने कैप्शन किस फॉन्ट में दिया है, तो सिर्फ इक्वल्स लिखो। पर आपको मालूम नहीं है छोटे में है क्या बड़े में है, बट लॉगिन है, तो क्या लिखो? Equals ignore case. बस, तो सिंपल हो गया अभी। तो इफ इट इज इक्वल्स लॉगिन, तो दिस पार्ट ऑफ द कोड विल एग्जीक्यूट, एंड इफ यू नो इट इज रीसेट, तो दिस पार्ट ऑफ द कोड विल एग्जीक्यूट। बस, तो सिर्फ सिंपल इफ लगा दो और काम करो। समझ में आ रहा है? Okay sir. Okay sir. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका कैप्शन रीड कर लेंगे। कौन से मेथड से? गेट एक्शन कमांड। Yes sir. और वो किस में आ जाएगा फिर? कौन से ऑब्जेक्ट में आ जाएगा वो? कैप में। और फिर कैप अगर इक्वल्स लॉगिन है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, जो भी कोड हम लिखेंगे इधर। और अगर रीसेट है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये either this code or this code, whatever code it is. Clear? So ये यहां पर किया है मैंने, देखो क्या किया है मैंने। String
caption equals to object of the event. है ना। गेट एक्शन कमांड का यही से गेट एक्शन कमांड कर लिया और किस में डाल दिया उसको, कैप में। तो अगर कैप लॉगिन है, अगर कैप जो है वो लॉगिन है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, कैप अगर लॉगिन है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, जो भी कोड जो इस इफ के अंदर है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब इस इफ में कोड क्या है, तो सबसे पहले जो मैंने आईडी पासवर्ड एंटर किया है, क्या एंटर किया है, तो अगर यहाँ पर मैंने आईडी पासवर्ड एंटर किया है एलिस और पासवर्ड भी एलिस, ठीक है। तो ये कौन सा टेक्स्ट, ये कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, T1. तो ये मुझे अगर रीड करना है, ये अगर मुझे रीड करना है तो आई विल से t1 डॉट गेट टेक्स्ट। क्या करूंगा मैं, T1 dot get text. गेट टेक्स्ट। तो वॉट एवर टेक्स्ट इज देयर इन t1 आई कैन स्टोर इन अ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। तो आई विल से स्ट्रिंग यूजर। तो यूजर में क्या आ जाएगा, अभी t1 का टेक्स्ट क्या है, Alice. और अगर मुझे पासवर्ड रीड करना है तो String password equals to T2 dot get text. तो t2 डॉट गेट टेक्स्ट रीड करने का वो जो भी रिटर्न करेगा वो कौन से वेरिएबल में जाएगा, पासवर्ड में, पास में, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। समझा। Yes, sir. ओके, अभी मुझे इस शर्त पे लॉगिन अलाउ करना है कि दोनों आईडी और पासवर्ड शुड बी सेम, शुड बी Same. with the same font because password is case sensitive, password is। Case sensitive. तो अभी देखो ये एलिस एलिस प्रॉपर दोनों भी सेम केस में है, तो क्या बोलेगा, सक्सेस। क्या बोलेगा, Access allowed. और अगर मैं ऐसे दे दूं कि ये एलिस और ये एलिस का छोटा ए, तो क्या बोलेगा वो, नॉट सक्सेस। तो केस मैटर कर रहा है कि केस मैटर नहीं कर रहा है, केस इग्नोर करना है कि केस को माइंड करना है, माइंड करना है। Sir, तो case क्या ignore कर ले. इग्नोर क्यों करेंगे, केस मैटर्स, नो केस मैटर करता है ना पासवर्ड में। यस सर। Yes. So user dot, will I say equals ignore case over here, will I say this ignore case, so I will just say equals user dot equals what, Password. password। और ये जो लिखना है सक्सेस और नॉट सक्सेस कहाँ लिखना है अपने को, यहाँ लिखना है L3 में। कहाँ लिखना है, L3. तो रीड अगर अपने को कुछ लेना है तो गेट टेक्स्ट, और कुछ देना है तो सेट टेक्स्ट। L3 dot set text. ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ इसके लिए एल्स क्या बोल देंगे उसको, L3 डॉट सेट टेक्स्ट नॉट सक्सेस। इसको मैं फेयर करूंगा उधर तो यू विल कम टू नो कि क्या चल रहा है। फिलहाल से इतना देखो बस। तो क्या बोलेंगे, जो बोल देंगे जेड 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 बोल देंगे। चलो, तो जेड 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 आया मतलब Not just. बस। तो ये कोड है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सी ओवर हियर, बहुत ही सिंपल कोड है। देखो इधर क्या किया हमने, अगर लॉगिन पे क्लिक किया है तो क्या करो, क्या करो, T1 का टेक्स्ट लो, किसमें डाल दो, वेरिएबल, U. और T2 का टेक्स्ट लो, किसमें डाल दो, वेरिएबल, Password P. और क्या करो, कंपेयर। U और P को. तो अगर वो इक्वल्स है तो क्या करेंगे, L3 में सेट टेक्स्ट, Successful. ये तो क्या करेंगे, $. तो ये एल्स क्लोज, ये इफ क्लोज, एंड दिस द फंक्शन क्लोजेस।
लाइन 60 पे क्या क्लोज हो रहा है? लाइन 60 पे क्या क्लोज हो रहा है? एक्शन परफॉर्म। समझ में आ रहा है ये? Yes sir. Yes. तो ये इफ क्लोज हुआ, ये देखो ये इफ क्लोज हुआ, ये एल्स क्लोज हुआ, ये ऊपर वाला इफ क्लोज हुआ, और ये 60 पे क्या क्लोज हो गया? एक्शन परफॉर्म। ठीक है, Yes sir. तो अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, जाके रन करने के लिए मेन लिखो। क्या लिखो? Main. और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो ताकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, क्योंकि हमने सारा डिजाइन किसमें किया है? हमने सारा डिजाइन किसमें किया है? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए क्या चाहिए हमको? उसका ऑब्जेक्ट चाहिए क्लास का। तो सिर्फ क्या करने का? न्यू उसका ऑब्जेक्ट बना दो बस, खलास, Okay. Repeat. एंड प्रोग्राम इज ओवर। Okay. समझा क्या भाई कोडिंग का? Yes sir. yes तो sir कोडिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? whichever control you wish to code on, do what? Register it with the appropriate listener. How? The control name dot the add and the listener name और bracket में this. Yes. Okay, now what does this mean? ये this का मतलब क्या मालूम है क्या? ये add action listener के अंदर कितने मेथड है? एक. क्या नाम है उसका? Action performed. एक्शन परफॉर्म्ड अब वो एक्शन परफॉर्म को बॉडी देने के लिए आप कोई अलग से क्लास बना रहे हो क्या इसी क्लास में लिख रहे हो? इसी क्लास में. तो इसी को इसी दिस class में बोलते लिख रहे हैं, हैं। इसको बोलते हैं दिस। क्या बोलते हैं उसको? This. अगर आपने उसके लिए कोई अलग से क्लास बनाई है, समझो आपने अगर कोई अलग से क्लास बनाई है, क्लास माय डेमो इम्प्लीमेंट्स, विच क्लास इम्प्लीमेंट्स? कौन सा लिसनर? Action listener. Action listener. एक्शन लिसनर। तो कभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, हम लोग अलग अलग करते हैं और फिर उसमें हमको बॉडी देना पड़ेगा उसको, पब्लिक। तो जो बॉडी थी ना इसकी, जो इसकी बॉडी थी एक्शन परफॉर्म की, वो हमने किस में दिया है? कौन से क्लास में दिया है उसको? My demo. क्या तो क्लास का नाम क्या है My ये? demo class. ठीक है, तो इसको मैंने कंपाइल कर दिया ऐसा। तो फिर क्या करूंगा मैं? अगर मैंने ये स्टाइल यूज किया है ना, तो आई विल नॉट गिव दिस बिकॉज द बॉडी इज इन विच क्लास? माय डेमो। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से माय डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, माय डेमो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा mx इक्वल्स टू न्यू माय डेमो, और mx को एज आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, Okay. क्योंकि इसका फंक्शन की बॉडी कौन से क्लास में है? My demo तो class. उसको ऑब्जेक्ट पास कर लेगा। बट अभी अपन ने वो नहीं किया, अपन ने क्या किया भाई? किसके अंदर है उसकी बॉडी? इसी इसी same class के अंदर. तो इसके लिए दिस लिखा, समझा? Okay. ओके, फिर क्या करना है? कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया तो उसके फंक्शन को ओवरराइड करना है अपने को। तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट एई रीड द कैप्शन यूजिंग विच ऑब्जेक्ट आई एम रीडिंग द कैप्शन? एई। और मेथड क्या है उसके लिए? मेथड क्या है उसके लिए? Get action command. तो इट विल रिटर्न यू अ स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न यू अ स्ट्रिंग। तो उसका नाम क्या रखा है मैंने? कैप्शन का मैंने सिर्फ कैप लिया है, कैप्शन का मैंने क्या लिया है सिर्फ? दिस इज यूजर डिफाइंड, दिस इज व्हाट यू कैन गिव एनी नेम, ए बी सी कुछ भी दो। मैंने क्या दिया? कैप। तो अगर इधर मल्टीपल बटन्स होते तो मैंने क्या करता? कैप डॉट इक्वल्स क्या किया मैंने? तो इक्वल्स एक स्ट्रिंग का कंपैरिजन मेथड है। इक्वल्स क्या है? स्ट्रिंग का क्या है? कंपैरिजन। तो हम कंपेयरिंग कैप विथ विच स्ट्रिंग? Login. और मैंने लॉगिन किस में लिखा है? Button. कैपिटल में। क्यों कैपिटल? मैंने लॉगिन किस में लिखा है? ऑल कैप्स में ना, ऑल कैप्स। Yes. क्यों? क्योंकि आई न्यू इट कि मैंने बनाते हुए भी कैसे लिखा है। All caps. अगर मैं उसको ऐसे लिखता बनाते वक्त छोटा लॉगिन, तो वो क्या करता मैं? इक्वल्स Ignore case. इग्नोर। समझा? Yes sir. तो समझा कि नहीं? तो फिर वो इस इफ में आएगा Yes sir. और फिर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यूज रीड करेंगे, डालेंगे स्ट्रिंग के वेरिएबल्स में और फिर कंपेयर कर लेंगे। सिंपल एज दैट। क्लियर? Okay sir, got it. नाउ इफ यू वांट मी टू रन एंड शो, I'll run this program now. ठीक है?
यस सर। तो इसको रन करता हूं मैं अभी, इसको मैं अभी रन करता हूं, देखो तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्या चल रहा है। देखो खुला दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये नो सर, अभी? एक मिनट से लोड हो रही है। अभी दिखा। हाँ, हाँ, सर, तो अभी ठीक मैं एंटर कर रहा हूं, देखो नेस वाडिया, और यहाँ लिख रहा हूं नेस वाडिया। मैच हो रहा है? मैच हो रहा है क्या? तो क्या लिख के आया? ये से मैच हो रहा है, सक्सेस। और अगर मैं ऐसा कर दूं तो तो अभी नॉट सक्सेस। Z अपन लिखा था, याद है? ओके, ये पासवर्ड अपने को दिख रहा है, पासवर्ड अपने को दिख रहा है ना, तो पासवर्ड शुड नॉट बी विजिबल, है कि नहीं? तो उसके लिए एक फंक्शन है सेट इको कैर। फंक्शन क्या है? तो once you have made the object using t2, write over there t2 dot क्या सेट इको कैर। तो अपन ने इको कैर कौन सा कैरेक्टर से अपने को हाइड करना है, उसको कौन सा कैरेक्टर से? स्टार से। किससे? स्टार से। तो ऐसा हम लोग इको कैर करके उसको कर सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन। तो अभी देखो ये दिख रहा है, रन करेगा, दिख रहा है, रन क्या हुआ स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, तो अभी उसमें एंटर करेंगे अपन। तो देखो, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया है नेस, और यहाँ पर एंटर किया है नेस ऑल स्मॉल, दिख रहा है? अभी हाइड हो गया। यस सर। तो अभी लॉगिन करूंगा तो क्या बोलेगा वो? सक्सेस। अभी मैं कोई बड़ा कुछ लिखता हूँ, ये मैच होगा क्या? नो। कहाँ करे साहब? ठीक है, समझा ये कोड? Understood now how we have to code in AWT? Clear? Yes sir, got it. चलो then tomorrow we'll do another program on this. ठीक है? All right sir. चलो bye, take care. लास्ट टाइम पे जाओ ना। Yes Sid, बोलो। Yes Sid, tell me. लॉगिन AWT का जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, राइट? हाँ, as you create the object, constructor automatically called. Yes. ओके, और अगर हम कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखते, हाँ, तो फिर तो उसका ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल करना, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। करेक्ट, चलो वेरी गुड। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो बाय, टेक केयर।